सच ये हक देने का काम नहीं कर रही। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का गठन किया है। कह दिया भारत सरकार से, भारत सरकार में बिल भी पास हो गया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग रखी थी कि ये भारत की सरकार में बैठे लोग हिंदुस्तान में, भारत में जनगणना करा दो आप सबकी, दलितों की, पिछड़ों की, जिसकी जितनी संख्या है भागीदारी देने का काम करो। अखिलेश यादव आपका खड़ा होकर समर्थन करने का काम करेगा, लेकिन ये बेईमान आज भी गणना कराने का काम नहीं करेगा। हम लोग आपके बीच में भरोसा देने आए। आज तो घोषणा हुई है, ये बिल पास होने का काम हुआ है, जनगणना कराने का ये बिल पास हुआ है। देश की आधी आबादी को महिला के नाम पे जगह देने का, लेकिन ये बेईमान केवल लोगों को बदनाम कर रहे हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। महिलाएं हम लोगों के बीच से जाती, एमपी भी बनती, एमएलए भी बनती। यदि इनका मन साफ होता तो 2024 में महिलाओं को आरक्षण के नाम पे टिकट भी देने का काम करते, सीट भी आरक्षित करने का काम करते, लेकिन ये बेईमान आपकी बात सुनने का काम नहीं किया। ये पीडीए के नेता, आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह तय कर लिया है, ये सरकार यदि हम लोगों की बात जो लोकसभा में माना है, जो देश के बीच में स्वीकार किया है कि हम जनगणना कराएंगे, हम हकून भी इनका देंगे, अधिकार भी देने का काम करेंगे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह घोषणा किया है कि जिस तरह से आपका 2024 में हमें सहयोग समर्थन मिला था, आपने कोई जाति नहीं देखा था, कोई धर्म नहीं देखा था, कोई बिरादरी नहीं देखा था, केवल हिंदुस्तान में संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए, आरक्षण को पाने के लिए आपने 2024 में उत्तर प्रदेश में तो पहले नंबर पर, लेकिन हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को जिता कर इतनी बड़ी पार्टी भेजने का काम किया है। उन्होंने वादा किया है कि आज ये सरकार काम कर जाती है तो अच्छी बात है, हम आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार ये काम करने का काम नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जब 2027 में आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो चुनाव में घूम घूम के जो पैसा बांट रहे हैं इसकी वसूली भी करने का काम करेंगे। अभी आपने देखा 10,000 रुपया बिहार के चुनाव में देने का काम किया था, उसको वसूलने का भी काम कर दिया। वहां के महिलाएं गाली देने का इनको काम शुरू कर दी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस तरह से 24 में आशीर्वाद आपका मिला था, उसी तरह से जो आशीर्वाद स्नेह प्राप्त हो रहा है, हम लोगों को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 10,000 नहीं, हम उत्तर प्रदेश के महिलाओं को साल में 40,000 रुपया उनके खाते में देने का काम करेंगे। हम इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, पीडीए परिवार को मजबूत करने के लिए हमारी माताएं बहनें आज समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार का साथ पकड़ने का काम किए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हम लोगों की पार्टी के नेता हैं भाई केशव राजभर जी, इन्हीं के बालक हैं मोहन राजभर जी, जो नौजवानों के नेता हैं। टीटी साहब आप खड़े के वहाँ बैठ जाए, इधर आई बैठ जाए। टीटी साहब हैं, सभी सम्मानित लोग। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग आपके गांव के बीच में आए थे, एक बड़ी समस्या थे जिसके समाधान के लिए हम लोगों ने आपसे वादा भी किया था। आज खुशी हम लोगों को भी है कि आज सत्ता शासन नहीं है, लेकिन जो भी अल्प संसाधन है और उसके बदौलत हम लोगों ने आपकी समस्या का समाधान ही नहीं किया, बल्कि आपका मान सम्मान भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। आप जो रास्ते पर हम लोग बैठे हैं, इस सड़क का भी सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास काम तो नहीं करते, लेकिन दूसरे का विकास जरूर गिनाने का काम करते। कोई हम लोग ने रोका तो नहीं था कि यहाँ के विद्युतीकरण करा देती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 10 साल की सरकार, ये सड़क बना देती। लेकिन जब सड़क बनने लगी तो भी पंचायत हो रही थी, सड़क कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। तो अंत में हम लोगों को मौके पर आना पड़ा। केशव राजभर जी है,
ये बताना पड़ा कि हमारा जिला पंचायत का सदस्य है और हमने प्रस्ताव रखा है, हमने जिला पंचायत में इस प्रस्ताव को पास किया है। आज ये सड़क बनने का काम हो रहा है। आज केवल सड़क बिजली का सवाल नहीं है। अभी अध्यक्ष जी आपसे कह रहे थे कि आज जिस महंगाई की मार आप झेल रहे हैं, जिस बेरोजगारी की मार नौजवान झेल रहा है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में सुविधा दी। हाथ लगा ले, ठीक है। एक बार सभी लोग, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।